नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं और अब मैं माननीय मंत्री पंचायती राज से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना स्वागत उद्बोधन दें। आज के इस पुनीत अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, पंचायती राज और राजस्व विभाग के माननीय मंत्रीगण, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव महोदय और राज्य सरकारों के सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में जुड़े पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधिगण और उपस्थित सज्जनों, प्रतिवर्ष की भांति आज फिर हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ध्यान है पिछले 7 वर्षों में कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब प्रधानमंत्री जी ने व्यस्तता के कारण पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने से वंचित किया हो। 24 अप्रैल वर्चुअल रहा हो या मैदान में उसका आयोजन हुआ हो, हमेशा कृपापूर्वक प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी स्वीकृति दी और हमेशा पंचायत प्रतिनिधियों की हौसला अफजाई की। मैं इस अवसर पर 31 लाख निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ओर से और आज इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र में भिन्न भिन्न काम करने वाले 5 करोड़ 70 लाख लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री से रूबरू होने के लिए अपने को रजिस्टर्ड किया है, उन सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। महोदय, आपके आशीर्वाद से और आपके कुशल नेतृत्व में हमारे लोकतंत्र की बहुआयामी संस्था पंचायती राज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आपकी हमेशा ये अपेक्षा रही कि पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन आए, पारदर्शिता आए, पैसे का सदुपयोग हो और लोग अग्रिम परियोजना बनाएं, जिससे कि गांव के विकास को एक दृष्टि के साथ विकसित किया जा सके। जहां तक फंड्स का मामला है तो मुझे अच्छे से ध्यान है, जब 13वां फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी तो 5 साल में 2.5 लाख पंचायतों को विकास करने के लिए 65,000 करोड़ रुपया मिला करता था। लेकिन जब आपने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई और उसमें फाइनेंस कमीशन ने 2,292 करोड़ रुपया पंचायतों को सीधा दिए जाने की अनुशंसा की थी। मुझे ध्यान है आपके नेतृत्व में इन अनुशंसाओं पर चर्चा जब हो रही थी, मैं भी आपके एक सहभागी के रूप में उसमें सम्मिलित था। बहुत सारे लोगों का विचार था कि इतना पैसा पंचायतों को दिया जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपने बल देकर यह कहा था कि जब पंचायत आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा और इसलिए अधिकाधिक पैसा पंचायतों को मिलना चाहिए। और आपकी इस दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प के कारण 14वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार
2,02,92 करोड़ रुपया पंचायतों को मिला। भारत सरकार ने उसे रिलीज किया और उसके कारण पंचायतें निश्चित रूप से आज नए स्वरूप में खड़ी हुई हैं। 15वां फाइनेंस कमीशन आया तो 2,36,000 करोड़ रुपया उन्होंने रिकमेंड किया और 43,000 करोड़ रुपया यह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पंचायतों को देना स्वीकार किया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व ने इस बार भी 15वें फाइनेंस कमीशन के अनुसार अब लगभग 2,80,000 करोड़ रुपया इस बार पंचायतों को खर्च करने को मिलेगा और इससे निश्चित रूप से पंचायतों की निश्चित रूप से तस्वीर बदलेगी। आपका लगातार इस बात पर बल रहा है कि पंचायतों में भी डिजिटलाइजेशन बढ़ना चाहिए। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पारदर्शिता की दृष्टि से चाहे वो ऑनलाइन ऑडिट का मामला हो, चाहे प्रिया सॉफ्ट पर पंचायतों को जोड़ने का मामला हो, चाहे MSS के थ्रू पंचायतों को जोड़ने का मामला हो, इन सब में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 1,52,000 पंचायतों में 41,000 करोड़ रुपए का लेन देन पूरी तरह से डिजिटल हुआ है और ये एक अच्छी शुरुआत है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पंचायत में पैसा जाता था, पंचायत में जितना दृष्टि पंचायत की रहती थी उस हिसाब से वो खर्च होता था, लेकिन वो पैसा हमेशा अपर्याप्त रहता था। इसलिए कोई भी एक प्रोजेक्ट पंचायत पूरा कर पाए ये संभव नहीं होता था। इस बार आपके नेतृत्व में ये राशि भी बढ़ी है और एडवांस प्लानिंग पंचायत में हो, इसके GPDP बनाने का काम भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर किया है और मुझे प्रसन्नता है कि जब ये शुरू किया था तो काफ़ी शैशव अवस्था में था, कई लोग रुचि नहीं ले रहे थे, लेकिन अब मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2,44,000 ग्राम पंचायतों ने अपना GPDP बनाकर सबमिट किया है और GPDP के अनुसार निश्चित रूप से अब विकास का काम पिछले बार भी उन्होंने किया और इस फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, राज्य फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, केंद्र सरकार की मनरेगा जैसी, प्रधानमंत्री आवास जैसी इन सारी योजनाओं का पैसा ये पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही रूट होता है और इसको अब वो ठीक प्रकार से करने वाले हैं। इसका परिणाम भी निश्चित रूप से हम लोगों को परिलक्षित होएगा। आपके ध्यान में है कि पंचायतें आगे बढ़ें, इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की आवश्यकता हमेशा रहती ही है। पिछले दिनों आपने भी अनुभव किया कि जब आपने स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया था तो स्वच्छ भारत के अभियान में भी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा योगदान था। कोविड के संकट में भी आप देखेंगे तो गांव में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, उसमें गांव के वर्कर, चाहे पंचायत का सरपंच हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, चाहे आंगनबाड़ी सहायिका हो, सब लोगों ने मिलकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और उसको पालन कराने में निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाई। अब पंचायतें धीरे धीरे प्रतिस्पर्धी होती जा रही हैं और इस प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाने पर बल भारत सरकार का है। आपके ध्यान में है कि भारत सरकार 5 पुरस्कार पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए देती है। 5 पुरस्कार का जब चयन होता है तो इनकी संख्या 313 होती है। 313 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से पंचायतों ने, जिनकी संख्या 74,000 है, 74,000 लोगों ने प्रतिस्पर्धा की, तब 313 पंचायतों का चयन हुआ और उनको आज आपके कर कमलों के द्वारा पुरस्कृत किया जाने वाला है। ये पुरस्कार 5 प्रकार के हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, GPDP के लिए पुरस्कार,
और जो पंचायतें ई पंचायत के रूप में बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, ऐसे पंचायत को के राज्य को सम्मानित करने का काम हम लोग करते हैं। और आज जो सम्मान ग्राम पंचायतों का होने वाला है, उसमें लगभग विकास के लिए इन ग्राम पंचायतों को 45 करोड़ रुपए की राशि है, जो आज आपके कर कमलों से उनके अकाउंट में जाएगी। और आज जो चयनित पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय में इकट्ठा हैं और आपकी शुभकामनाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ उनको ये प्रमाण पत्र मिलेगा। आज निश्चित रूप से एक और प्रसन्नता का विषय है, जब 24 अप्रैल 2020 को हम लोग इस कार्यक्रम में शरीक थे, उस समय आपके नेतृत्व में, आपके कर कमलों से स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ था। एक लंबे कालखंड से इस बात की आवश्यकता देश में महसूस की जा रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पास अपनी कृषि भूमि का मालिकाना हक तो है, लेकिन जिस आवास में वो रहते हैं, उस संपत्ति का कोई मालिकाना दस्तावेज उनके पास नहीं है। स्वामित्व योजना के माध्यम से आपने यह सुनिश्चित किया और उस समय हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 24 अप्रैल 20 को आपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। 11 अक्टूबर जो बाबू जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख का जन्मदिन है, उस दिन आपके कर कमलों से 3 लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में उनका मालिकाना हक का कार्ड देने का काम राज्य सरकारों के माध्यम से हुआ। तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और राज्य सरकारों ने बहुत ही रुचि के साथ इस पर काम किया है और आज 4 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक का कार्ड आपके कर कमलों से इस कार्यक्रम में उपलब्ध होने वाला है। तो कुल मिला के 1 साल के भीतर 7 लाख लोगों को ये मालिकाना हक का कार्ड प्राप्त होगा। सारा देश इस बात को जानता है कि पूरा वर्ष का मामला हो। अब मुझे अच्छे से ध्यान है कि पिछले वर्ष लगभग 1.5 करोड़ किसानों को इस कोविड के दौरान ही केसीसी का प्राप्त हो जाना, एमएसपी पर खरीद हो जाना, कृषि के क्षेत्र का काम न रुकना, मनरेगा के अंतर्गत पिछले बार कोविड संकट को देखते हुए 1,11,000 करोड़ रुपया खर्च होना, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों की समस्या में सरकार का सहभाग होना और साथ ही साथ स्वामित्व योजना, इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करना है, गांव के लोगों से बातचीत करना है, सारी नापतोल करना है, उसके तमाम सारे प्रमाणीकरण बनने हैं और उसके बाद राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद यह कार्ड हितग्राही को मिलना है। इस कोविड संकट की प्रतिकूलता के बावजूद भी आपके नेतृत्व में यह काम लगातार निश्चित रूप से होता रहा और मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी है। और गांव के क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों करोड़ लोगों के माध्यम से मैं आपका हृदय से बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि पिछले 24 अप्रैल को हमने इसको पायलट लॉन्च किया था और इस बार जब भारत सरकार का बजट आया तो आपने 566 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना को बजट में प्रावधानित किया और आज आपके माध्यम से यह पूरी योजना संपूर्ण देश में लागू होगी। आज बहुत सारे मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनके नेतृत्व में बहुत ही निश्चित रूप से रुचि से इस क्षेत्र में काम हो रहा है और पूरे देश के सभी राज्य लगातार इस प्रयास में हैं कि जल्दी से जल्दी उनका एमओयू हो जाए और इस काम को वो अंजाम दें। ये स्वामित्व योजना का जो क्रियान्वयन है, इसमें पंचायती राज मंत्रालय की तो निश्चित रूप से भूमिका है ही, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से चाहे वो भारत सरकार का भू संसाधन विभाग हो, चाहे वो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे सिविल एविएशन हो, इन सारे विभागों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और सब लोग इस काम को सफलता के सोपान तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि सब करने के बावजूद भी इस कार्यक्रम को सफल करने में प्रमुख रूप से जो भूमिका है
वो राज्य सरकारों की है, राज्य सरकार के अफसरों की है और जिला स्तर के सभी अफसरों की है। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी लोग इसमें बहुत अच्छे से भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान कर रहे हैं। मैं आज जुड़े हुए करोड़ों करोड़ लोगों की ओर से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री गणों का और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। अब राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 पर एक लघु फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 21 की झलक प्रस्तुत की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत पंचायती राज मंत्रालय इस दिन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का वितरण करता है। ये पुरस्कार देश की 2.6 लाख से ज्यादा पंचायतों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को सम्मानित करता है। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के 4 विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर के लगभग 74,000 से अधिक पंचायतों ने भाग लिया। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों को 313 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 224 पंचायतें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की हकदार बनी। उनमें गुजरात की साबरकांठा जिले की विजयनगर ब्लॉक पंचायत और तेलंगाना की मेडक जिला पंचायतें हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में किए गए कार्यों के लिए इन पंचायतों को सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार इस वर्ष 30 ग्राम पंचायतों को दिया गया, जिनमें से एक है राजस्थान की झुंझुनू जिले की भोजसर ग्राम पंचायत। इन्होंने ग्राम सभाओं के माध्यम से गांवों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को सुधारने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 2021 में 30 पंचायतों ने बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार जीता। इनमें ओडिशा के गंजम जिले में कवि सूर्यनगर ब्लॉक की बोरासिंगी ग्राम पंचायत और मणिपुर में बिष्णुपुर जिले की कैनो ग्राम पंचायत शामिल है। इन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन और विकास के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार इस वर्ष 29 ग्राम पंचायतों को दिया गया। उत्तराखंड में देहरादून जिले के सहसपुर ब्लॉक की अटक फार्म ग्राम पंचायत उनमें से एक है। इस पंचायत ने जीपीडीपी बनाकर अपने क्षेत्र में प्रभावी बदलाव लाया। पंचायतों को ई पंचायत एप्लीकेशन को अपनाने और लागू करने में सक्षम, अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए ई पंचायत पुरस्कार इस बार 12 राज्यों को दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा। इस वर्ष से मंत्रालय ने पुरस्कृत पंचायतों को पुरस्कार राशि सीधे हस्तांतरित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली सिंगल क्लिक से पंचायतों को पुरस्कार राशि हस्तांतरित की जाएगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बटन दबाकर पुरस्कार विजेता पंचायतों को पुरस्कार राशि अंतरित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पुरस्कृत पंचायतों के बैंक खातों में पुरस्कार राशि का ऑनलाइन अंतरण। बधाई हो, पुरस्कार राशि पंचायतों के बैंक खातों में अंतरित कर दी गई है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से स्वामित्व योजना के पूरे देश में क्रियान्वयन का शुभारंभ करने की कृपा करें। चौबीस अप्रैल 2020 ये वो तारीख थी जब भारत के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को उनकी जायदाद का पक्का प्रमाण देने के लिए एक नए प्रयास का शुभारंभ हुआ। गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का
एक प्रयास है। ये है नया भारत, जहां गांवों को भी मिल रही है तकनीक की ताकत, जो गांव वासियों का जीवन सरल बना रही है। स्वामित्व में कॉर्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक साइट का 5 सेंटीमीटर तक सही आकलन करती है, जिससे ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरों में सटीक जियो स्टैंप डालना संभव हो पाता है। इसीलिए पैमाइश के पुराने तरीके चेन बेस्ड सर्वे के स्थान पर अब कॉर्स का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन फ्लाइंग से लेकर प्रॉपर्टी कार्ड बनने में अधिकतम 9 महीने का समय लगता है, जबकि पुराने सर्वे में लोगों को सालों साल अपने मालिकाना हक के लिए इंतजार करना पड़ता था। बीते 1 साल में लाखों ग्रामीण संपत्ति धारकों को मिले उनके पक्के मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी कार्ड ने इस बात को साबित भी किया है। प्रॉपर्टी कार्ड सिर्फ मालिकाना हक का एक सबूत नहीं, बल्कि राज्यों के राजस्व विभाग, ग्राम पंचायतों और केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय व अन्य सरकारी एजेंसियों के आपसी सहयोग की मिसाल है। तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है और हर संपत्ति विवाद को ग्रामीण स्तर पर ही सुलझाने और जन जन को भरोसे में लेकर की सहभागिता के कारण पारदर्शिता का एक पर्याय बन गया है। ये जायदाद का वो पक्का प्रमाण है जिससे संपत्ति की खरीद फरोख्त भी आसानी से हो सकती है, समय आने पर जिसके आधार पर बैंक से कर्ज भी मिल सकता है और कोई भी बाहुबली किसी मजलूम की संपत्ति के अधिकार को छीन नहीं सकता। और आज के दिन स्वामित्व योजना तैयार है पूरे भारत के 6 लाख से भी ज्यादा गांवों के हर घर में खुशियों की दस्तक देने के लिए, संपत्ति का पक्का अधिकार देकर गांव के जन जन को सशक्त करने के लिए। थाम कर स्वामित्व की डोर, आओ चले ग्राम उदय की ओर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस अवसर पर एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बटन दबाकर 7 राज्यों के 5000 से अधिक गांवों में लगभग 4,09,000 संपत्ति कार्ड धारकों को उनके इलेक्ट्रॉनिक संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ करें। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 राज्यों के 5002 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1409, मध्य प्रदेश के 1399, हरियाणा के 1308, कर्नाटक के 410, उत्तराखंड के 338, महाराष्ट्र के 99 और राजस्थान के 39 गांव शामिल हैं, जिससे आज 4,09,945 लोग पाएंगे संपत्ति का अधिकार। स्वामित्व से गांवों को मिलेगा स्थायित्व, हर गांव वासी होगा खुशहाल और देश होगा समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस कार्यक्रम से जुड़े राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायती राज तथा राजस्व मंत्री, विजेता पंचायत प्रतिनिधियों, केंद्र व राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों तथा लाखों ग्राम पंचायतों से जुड़े करोड़ों देशवासियों को संबोधित कर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे पंचायत राज के मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी, राज्यों के पंचायती राज्य मंत्री,
ग्रामीण विकास मंत्री देश भर की ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी प्रतिनिधिगण और जैसा अभी नरेंद्र सिंह जी ने बताया कि करीब 5 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रजिस्ट्री करवाई है। इतनी बड़ी तादाद में गांवों का इस कार्यक्रम में सहभागी होना अपने आप में ग्राम विकास की दिशा के जो कदम है उसे ताकत देता है। ऐसे सभी ये 5 करोड़ भाई बहनों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। भाइयों और बहनों, पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है। अभी मुझे गांव के विकास में सराहनीय काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने, उनको अवार्ड देने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को पंचायती राज दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हाल में अनेक राज्यों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और बहुत जगह चल भी रहे हैं। इसलिए आज हमारे साथ बहुत से नए साथी भी हैं। मैं सभी नए जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज गांव और गरीब को उसके घर का कानूनी दस्तावेज देने वाली बहुत ही बड़ी और अहम योजना स्वामित्व योजना को भी पूरे देश में लागू किया गया है। यह वर्ष जिन स्थानों पर यह योजना, पिछले वर्ष जिन स्थानों पर यह योजना प्रारंभ की गई, वहां के अनेक साथियों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए गए हैं। इसके लिए भी इस काम में जुड़े हुए और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। स्वामित्व योजना गांव और गरीब के आत्मविश्वास को, आपसी विश्वास को और विकास को नई गति देने वाली है। इसके लिए भी मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 1 साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की,
देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे। क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब 1 साल का अनुभव है, संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है, हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। साथियों, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। साथियों, ये राशन गरीबों का है, देश का है। अन्न का हर दाना उस परिवार तक पहुंचे, तेजी से पहुंचे, समय पर पहुंचे, जिसको इसकी जरूरत है, ये सुनिश्चित करना भी हम सबका काम है। और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें और पंचायत के हमारे साथी बखूबी इसको भी निभाएंगे। साथियों, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि के रूप में आपका रोल लोकतंत्र को मजबूत करना है और गांव की आकांक्षाओं की पूर्ति करने का है। हमारे गांव भारत के विकास और आत्मनिर्भरता के अहम केंद्र रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी कहते थे, आत्मनिर्भरता से मेरा अर्थ है ऐसे गांव जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो। लेकिन आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी सीमाओं में हम बंध जाएं। पूज्य बापू के विचार कितने स्पष्ट है। यानी हमें नए नए अवसरों को, नई नई संभावनाओं को
तलाशते हुए अपने गांवों को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। साथियों, पिछले साल जिन 6 राज्यों में स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी, वहां 1 साल के भीतर ही इसका प्रभाव भी देखने लगा है। स्वामित्व योजना में ड्रोन से पूरे गांव का संपत्तियों का सर्वे किया जाता है और जिनकी जो जमीन होती है उसे उनका प्रॉपर्टी कार्ड, संपत्ति पत्र भी दिया जाता है। थोड़ी देर पहले ही 5,000 गांवों में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। स्वामित्व योजना की वजह से आज गांवों में एक नया आत्मविश्वास लौटा है, सुरक्षा का एक भाव जागा है। गांव के घर का नक्शा, अपनी संपत्ति का दस्तावेज जब हाथ में होता है तो अनेक प्रकार की आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। इससे गांव में जमीन जायदाद पर होने वाले झगड़े कम हुए हैं। कहीं कहीं तो परिवार के झगड़े भी नहीं खत्म हुए हैं। गरीबों, दलितों का शोषण की संभावनाएं भी रुकी हैं। करप्शन का एक बड़ा रास्ता भी बंद हुआ है। कोर्ट कचहरी के मामले भी बंद हो रहे हैं। जिन लोगों को अपनी जमीन के कागज मिल गए हैं, उन्हें बैंकों से लोन भी लेने में आसानी हो रही है। साथियों, स्वामित्व योजना की एक और विशेष बात है, इस योजना में ड्रोन सर्वे के बाद हर गांव का एक पूरा नक्शा, जमीन का पूरा हिसाब किताब भी बन जाता है। इससे पंचायतों को गांव में विकास के कामों को एक लंबी सोच के साथ, एक विजन के साथ व्यवस्थित ढंग से करने में भी ये नक्शा, ये मैप बहुत काम आने वाला है। और मैं सभी सरपंचों से आग्रह करूंगा, इसको बड़ा समझदारी से आगे बढ़ाएं ताकि गांव व्यवस्थित रूप से विकसित हो। एक प्रकार से गरीब की सुरक्षा, गांव की अर्थव्यवस्था और गांव में योजनाबद्ध विकास, इनको स्वनिधि योजना सुनिश्चित करने वाली है। मेरा देश के सभी राज्यों से भी आग्रह रहेगा कि इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन करने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें। कई राज्यों में इसके लिए भूमि कानूनों में बदलाव की भी जरूरत है। राज्यों को मेरा ये भी सुझाव है कि गांव के घरों के कागज बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति बैंक लोन चाहता है तो उसको बैंकों में अड़चन ना आए, ये सुनिश्चित किया जाए। मैं बैंकों से भी अपील करूंगा कि वो प्रॉपर्टी कार्ड का एक फॉर्मेट बनाए जो बैंकों में लोन के लिए स्वीकार्य हो। आप सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को भी स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल और गांव वालों को सही जानकारी देने के लिए काम करना होगा। साथियों, हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा हमारे गांवों ने ही किया है। इसलिए आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो
इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हमने आपके जिम्मे आपकी भागीदारी से आगे बढ़ाया है। आज गांव में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने तक का जो व्यापक अभियान केंद्र सरकार चला रही है, वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। गांव के विकास के लिए प्राथमिकताएं तय करनी हो, उनसे जुड़े निर्णय लेने हो, इसमें भी पंचायतों की भूमिका बढ़ाई गई है। आप अपने गांव की चिंता करें, गांव की इच्छाओं अपेक्षाओं के मुताबिक विकास को गति दें। इसके लिए देश आपसे अपेक्षा भी कर रहा है, आपको संसाधन भी दे रहा है। यहां तक कि गांव के अनेक खर्चों से जुड़ी अनेक शक्तियां भी सीधी पंचायतों को दी जा रही है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपको सरकारी दफ्तरों में अब कम से कम जाना पड़े, इसकी चिंता कर रहे हैं। अब जैसे आज ही जो कैश इनाम, कैश प्राइज यहां दिए गए हैं, वो सीधे पंचायतों के बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। साथियों, भारत सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ग्राम पंचायतों के हाथ में ही दी है। इतनी बड़ी धनराशि पंचायतों को इससे पहले कभी नहीं दी गई थी। इस पैसे से गांव में साफ सफाई से जुड़े कार्य, उसकी प्राथमिकता रखनी चाहिए। साफ पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब गांव के विकास के लिए इतना पैसा जाएगा, इतने काम होंगे, तो अपने ग्रामवासी ये भी अपेक्षा करेंगे कि हर काम में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये अपेक्षा आपसे ही है और आपसे ही की जाएगी। आपकी ही ये जिम्मेदारी होगी। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज के जरिए पेमेंट्स की ऑनलाइन व्यवस्था की है। जो भी पेमेंट होगा वो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS इसके माध्यम से होगा। इसी तरह वर्ष में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के लिए ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में पंचायतें इस सिस्टम से जुड़ गई हैं। मैं देश के सभी पंचायत प्रधानों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी पंचायत इस सिस्टम से नहीं जुड़ी है तो जल्द से जल्द आप इसमें जरूर जुड़ जाएं। साथियों, इस वर्ष हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे सामने चुनौतियां जरूर है, लेकिन विकास का पहिया हमें तेज गति से आगे बढ़ाते रहना है। आप भी अपने गांव के विकास के लक्ष्य तय करें।
और तय समय सीमा में उन्हें पूरा करें। जैसे कि ग्राम सभा में आप स्वच्छता को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, पोषण को लेकर, टीकाकरण को लेकर, शिक्षा को लेकर के एक अभियान शुरू कर सकते हैं। आप गांव के घरों में जल संरक्षण से जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं। आपके गांव में ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर कैसे आए, इसके लिए लक्ष्य तय कर सकते हैं। खेती को फर्टिलाइजर से मुक्त करना हो, केमिकल फर्टिलाइजर से, या फिर कम पानी में पैदा होने वाली अच्छी फसलों की तरफ गांव को आगे बढ़ाना हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद पानी से मबलख पाक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। गांव के सभी बच्चे और विशेषकर बेटियां स्कूल जाएं, कोई भी बीच में पढ़ाई न छोड़े। आप सबको मिलकर ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर किस प्रकार गरीब बच्चों की मदद कर सकती हैं, इसमें आप जरूर अपना योगदान दें। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण, इसमें जो गांव की जरूरतें, जो कमियां सामने आती हैं, हर ग्राम पंचायत को उन्हें दूर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। अभी की इन परिस्थितियों में पंचायतों का मंत्र होना चाहिए, दवाई भी कड़ाई भी। और मुझे विश्वास है कि कोरोना के जंग में सबसे पहले विजयी कोई होने वाला है तो मेरे हिंदुस्तान के गांव विजयी होने वाले हैं। मेरे हिंदुस्तान के गांव का नेतृत्व विजयी होने वाला है। मेरे हिंदुस्तान के गांव के गरीब से गरीब नागरिक, गांव के सभी नागरिक मिलकर के विजयी होने वाले हैं। और देश और दुनिया को रास्ता भी आप गांव वाले इस सफलता के साथ दिखाने वाले हैं। ये मेरा आप पर भरोसा है, विश्वास है और पिछले साल के अनुभव के कारण है। और मुझे पक्का भरोसा है कि आप उसको बखूबी निभाएंगे और बड़े प्रेम भरे वातावरण में निभाते हैं आप। ये भी आपकी विशेषता रहती है। कोई भूखा न रहे इसकी भी चिंता करते हैं और किसी को बुरा न लगे इसकी भी चिंता करते हैं। मैं फिर से एक बार आपकी इस कोरोना की लड़ाई में जल्द से जल्द विजय प्राप्त हो, आपका गांव कोरोना मुक्त गांव रहे, इसमें आप सफल हो, इसी एक विश्वास के साथ फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री पंचायती राज का भी इस अवसर पर उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन करने के लिए आभारी हूं। मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों और सभी आम नागरिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने डिजिटल रूप में इस वर्चुअल कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन जुड़कर इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। जय हिंद।